ये एक सवाल है जिसमें दो रजिस्टर्स हैं, एक 10 ओम का है और एक 20 ओम का है और ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। बैटरी हमारे पास है 15 वोल्ट की। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इसमें हमें KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। तो किस तरह हम इस सवाल में, और हमें मालूम क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, हाउ मच वोल्टेज इज़ ड्रॉप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर, वो हमें मालूम करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखें इसे। सबसे पहले जो है हम ये इसकी डायग्राम को बनाएंगे। अगर दो रजिस्टर सीरीज़ में लगे हुए हों तो किस तरह इसकी डायग्राम बनेगी, ये मैं इसको पहले ड्रॉ करके बताता हूँ। ये 10 ओम का R1 10 ओम है और R2 जो है वो 20 ओम का है रजिस्टर। इस सवाल में जो है हम वैल्यूज़ हम पढ़ेंगे रजिस्टर, यानी हमें 10 ओम से पता चला कि ये रजिस्टर है R1 और R2 जो है वो 20 ओम्स। तो हमें ये बताते हैं कि दोनों रजिस्टर्स हैं, उसने बता दिया ये सीरीज़ में है और वोल्टेज उसने 15 वोल्ट बताया। तो ये मैंने लिख भी दिया एज अ वेरिएबल्स और ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसमें। बैटरी अटैच हो गई है दोनों रजिस्टर के साथ इन सीरीज़। पहला रजिस्टर R1 है और दूसरा जो है वो R2 है। तो ये एक ही लूप बना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये ज़रा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं दूसरा जो है फिर वो दो लूप्स के साथ बताऊंगा। तो हमें पता है कि चूँकि सीरीज़ में है और हमें KVL लगाना है, तो हम सबसे पहले ओवरऑल करंट यानी टोटल करंट निकालने के लिए हमें, क्योंकि दोनों रजिस्टर सीरीज़ में है तो हमें लॉ पता है रजिस्टर्स इन सीरीज़ का, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हम ले लेंगे इसे। और ये वैल्यूज़ में रख देता हूँ इसमें। R टोटल हमारे पास आ जाएगा 30 ओम आ रहा है। ये रेजिस्टेंस जब हमें मालूम हो गई तो अब हमारे पास V इज इक्वल टू IR का फार्मूला है यानी ओम्स लॉ। वोल्टेज हमारे पास 15 वोल्ट है, I हमें मालूम करना है, R 30 है। क्योंकि मैं टोटल करंट निकाल रहा हूँ तो इस तरह मुझे करंट मालूम हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब सीरीज़ में करंट सेम ही होता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होती है, दो दो रेजिस्टर्स हैं। तो मैं उसके लिए फार्मूला लगाऊंगा, V इज इक्वल टू VR1 और प्लस VR2 हो जाएगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 1 और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 2। चूँकि करंट सेम है तो वही करंट दोनों जगह अप्लाई होगा। मैं VR1 निकाल लेता हूँ नीचे। VR1 बराबर हो जाएगा I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 1 जो है वो 5 वोल्ट ड्रॉप होंगे। इसी तरह जो दूसरा रेजिस्टर है 20 ओम का, उसके अक्रॉस में वोल्टेज निकाल लूँगा, I मल्टीप्लाई बाय R2 यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट के। तो इस तरह हमें ये पता चल गया कि वोल्टेज अक्रॉस R1 और R2 कैसे निकलेगा।